हेलो बच्चों, क्लास 9th की एनसीईआरटी ने एक सवाल पूछा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी कीप एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इन सॉल्ट वाटर और शुगर सॉल्यूशन। कि अगर हम किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को नमक पानी के घोल में या फिर शुगर सॉल्यूशन किसी शरबत में रख दें या शीरे में रख दें तो उस एनिमल सेल और प्लांट सेल के साथ क्या होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसनैन रज़ा एक बार फिर से लेके आया हूँ बेहतरीन सा सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और अगर इन टाइप के सॉल्यूशन में हम किसी सेल को रखते हैं तो उस सेल के साथ क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या बनता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से। सॉल्यूट क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो घोली जाए। जैसे सपोज़ करिए कि हमें शरबत बनाना है, शरबत, तो हम क्या लेंगे? चीनी, शुगर, और चीनी को हम घोलेंगे पानी में, वाटर में। तो पानी जिसमें कोई चीज़ घोली जाए उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिस चीज़ को घोला जाए जैसे आपकी चीनी, शुगर, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और इन दोनों के घोलने के बाद जो हमें तैयार होता है जैसे शरबत, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सिंपल सा है। अब कंडीशन देखते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बढ़ा दें तब क्या होगा, सॉल्वेंट को बढ़ा दें तब क्या होगा। देखें, अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बढ़ा दें, यानी चीनी खूब ढेर सारी हो जाए, सॉल्यूट बढ़ रहा है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो घट रहा है, यानी सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा? कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो, यानी जो चीज़ घोली गई है वो कम है, और सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कि पानी ज़्यादा है। अगर किसी सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ में पानी ज़्यादा होगा, तो कैसा होगा? पतला। पतले के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइल्यूट, यानी हमारा सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट। अगर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी पानी ज़्यादा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सपोज़ करिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने पानी भर रखा है, और ये रेड कलर से आपको कुछ सॉल्यूट की मॉलिक्यूल, सपोज़ करो इसमें चीनी घोल दी, हमने चीनी घोल दी, लेकिन जो चीनी यानी कि सॉल्यूट है वो कम है, केवल 20%, 20% है, और सॉल्वेंट यानी कि पानी हमारा 80% है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा, सॉल्यूट कम, यानी वो पतला होगा, डाइल्यूट होगा, और इसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ में हम सॉल्यूट करके इन लगा देते हैं। हाइपो का मतलब ही होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, और टॉनिक का मतलब होता है गाढ़ा होना, यानी कंसंट्रेशन। किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को हम टॉनिक बोलते हैं या टोनिसिटी बोलते हैं। हाइपोटोनिक यानी कि लेस कंसंट्रेशन, गाढ़ा कम है तो पतला ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर ऐसे सॉल्यूशन में, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हम किसी सेल को रख दें तो क्या होगा? सपोज़ करें कि हमने इसी सॉल्यूशन में एक सेल को रख दिया, ये एक एनिमल सेल है, भी कोई एक एनिमल सेल हमने इसमें रख दिया, तो इस सेल के साथ क्या होगा? देखें, सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। सेल के अंदर पानी, सेल के बाहर पानी, लेकिन सेल के अंदर के कंपैरिजन में सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, यानी बाहर का सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है, हाइपोटोनिक है। तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर बाहर पानी ज़्यादा हो गया, अंदर पानी कम हो गया, तो सेल के अंदर पानी की एंट्री होगी, पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेल के अंदर इंटर करेंगे। इसी को हमने क्या बोला कि किसी सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल जाएं तब उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। यानी कि अगर हम किसी सेल को, एनिमल सेल को हम रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, बाहर पतला, पानी ज़्यादा, अंदर पानी कम सेल के, तो पानी बाहर से अंदर, सेल के अंदर पानी की एंट्री होगी, और किसी सेल के अंदर अगर पानी घुस जाएगा तो सेल क्या होगी?
फूल जाएगी। जी हाँ, क्या मतलब, यानी कि हमारा जो मीडियम है, हमारा सॉल्यूशन है, उसमें पानी ज़्यादा है। मीडियम हैज़ मोर वाटर देन सेल, कि हमारे मीडियम में पानी ज़्यादा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि बाहर पानी ज़्यादा, सेल के अंदर पानी कम। इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसी कंडीशन है कि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी को रखा है तो क्या होगा, पानी सेल के अंदर घुस जाएगा, वाटर इंटर्स सेल, और सेल के अंदर पानी की एंट्री को ही हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। तो क्या हो जाएगी, एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। हमने कल एंड ऑस्मोसिस पढ़ा था, किसी सेल के अंदर पानी की एंट्री को हम बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। और अगर एंड ऑस्मोसिस हुई, यानी कि सेल के अंदर पानी की एंट्री हुई, पानी भरा, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल फूल जाएगी। सेल स्वेल्स, आप जानते हैं, आप पानी सेल के अंदर अगर भरेगा सेल क्या होगा, फूल जाएगा। इसका एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं। हमने और आपने कभी न कभी चने को पानी में फुलाया होगा। जब हम चने को रात में पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, सुबह हम चना फूल जाता है। चना कैसे फूला, क्योंकि चना के कंपैरिजन में पानी बाहर सॉल्यूशन में मीडियम में ज़्यादा हो गया। बाहर पानी ज़्यादा है, चने के अंदर पानी कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हमने डिफ्यूज़न में पढ़ा था और हमने कहा था ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है। तो पानी अंदर जा रहा है, चना फूल रहा है, यानी कि एंड ऑस्मोसिस हो रही है। और एग्जाम्पल है हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, हम कह सकते हैं ग्राम केप्ट इन वाटर। चने को पानी में रख दीजिए, या फिर किशमिश जिसको हम बोलते हैं रेजिन, आप रेजिन को पानी में रख दीजिए। दोनों कंडीशन में आपका चना और रेजिन क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये एग्जांपल है इन ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वही फिर से हमारे पास एक बीकर है, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि चीनी और पानी घोल रखा है, लेकिन इस बार हमने चीनी को पानी के बराबर कर दिया, यानी कि 50% चीनी है तो 50% ही पानी है। चीनी और पानी यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर हो गए। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, अगर पानी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर कंसंट्रेशन में है तब उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो मीन सेम, और टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन अगर सेम हो गई तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर इस सॉल्यूशन में यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को रखते हैं तब क्या होगा, यानी हमने आइसोटोनिक में एक सेल को रख दिया। अब देखें, सेल के अंदर भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, ग्लूकोज होगा, बाहर भी ग्लूकोज है, चीनी है, लेकिन अब हुआ क्या है कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन के सेम हो गई है, यानी जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वही कंसंट्रेशन सेल के बाहर है। तो क्या होगा, पानी सेल के अंदर जाएगा और सेल से बाहर आएगा, पानी सेल के अंदर और सेल से बाहर। अंदर बाहर क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हर केस में दोनों तरफ होती है, पानी की मूवमेंट अंदर भी होती है बाहर भी होती है। लेकिन अगर अंदर बाहर दोनों तरफ सेम है तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा, यानी कि पानी की नेट मूवमेंट क्या होगी, सेम होगी। पानी की नेट मूवमेंट ज़ीरो होगी, यानी कि पानी में कोई चेंज नहीं होगा और हमारे सेल में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मीडियम में, जो हमारा मीडियम है उसमें पानी उतना ही है जितना सेल के अंदर है, मीडियम है सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मीडियम है सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज इन सेल, जितनी सेल में है, इसी को हमने क्या बोला, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हमने इस बार सेल को रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो पानी की मूवमेंट क्या होगी, ज़ीरो, नेट मूवमेंट ज़ीरो होगी, यानी जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी ज़ीरो, यानी पानी जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। तो पानी के मूवमेंट दोनों तरफ बराबर हो रही है तो सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी सेल का साइज़ चेंज नहीं होगा।
सेल विल रिमेन इन इट्स साइज़, सेल का जो साइज़ है उसी साइज़ में रहेगी। इसका एग्जांपल, आपने जो चने को रात में भिगोया था, सुबह तक वो फूल गया होगा क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, लेकिन अब चने के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में पानी भर गया है। अब फूले हुए चने को अगर आप दोबारा पानी के अंदर रखेंगे तो चना और ज़्यादा नहीं फूल जाएगा और ना ही चना पिचकेगा, चना जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, क्योंकि अंदर बाहर दोनों पानी की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इसी को हम कहते हैं आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे पास वही बीकर है, लेकिन इस बार हमने चीनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो चीनी हमारा सॉल्यूट था उसको हमने कर दिया 80% और पानी हमने रखा 20%, यानी पानी कम चीनी ज़्यादा, चीनी 80% पानी 20%। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, जिसको शीरा कहते हैं, रसगुल्ले का शीरा जो होता है, चीनी बहुत ज़्यादा पानी बहुत कम। तो ऐसा सॉल्यूशन जो गाढ़ा है, कंसनट्रेटेड है, इसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, इसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ही हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा, मोर, ज़्यादा। टॉनिक मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन ज़्यादा हो गया, यानी कि इस बार पानी कम है और गाढ़ापन सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी कि हमारे मीडियम में पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया है। यानी अगर इस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को प्लेस करें, ये एक एनिमल सेल है और हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया है, तो अब इसके साथ क्या होगा? अब देखें, इसमें क्या हुआ है कि सेल के अंदर भी कुछ पानी होगा, साइटोप्लाज्म में पानी होता ही है, लेकिन अंदर का पानी कैसा है, कम है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अंदर पानी ज़्यादा हो गया बाहर के कंपैरिजन में, अंदर गाढ़ा, बाहर पानी कम। बाहर पानी कम क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा, सॉल्यूट 80%, पानी केवल 20% ही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इससे क्या होगा कि अंदर का पानी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम, तो पानी की मूवमेंट किधर होगी? जी हाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी कि इस बार पानी सेल के बाहर आएगा, पानी आपके सेल से बाहर निकलने लग जाएगा। पानी जब किसी सेल से बाहर निकलता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। डिफ्यूज़न सेल के अंदर से सेल की बाहर की तरफ हो रहा है, और जब किसी सेल के बाहर पानी निकलेगा तो सेल क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी, सूख जाएगी। यानी कि मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी कंसंट्रेशन देख रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, मीडियम में पानी कम हो गया, और इसी सॉल्यूशन का हमने क्या नाम दिया है? हम कह रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने किसी सेल को रखा है तो क्या होगा? पानी सेल के बाहर निकल जाएगा, यानी सेल लूजेज वाटर, सेल से पानी बाहर निकलेगा। और सेल से पानी बाहर निकलने को हम क्या नाम देते हैं? एक्स ऑस्मोसिस, यानी कि एक्स ऑस्मोसिस होगी। अगर किसी सेल को हमने रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो एक्स ऑस्मोसिस होगी, और जब एक्स ऑस्मोसिस होगी तो सेल क्या हो जाएगी? अपना साइज़ चेंज करके छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं सेल श्रिंक कर जाएगी। सेल श्रिंक्स, श्रिंकेड ऑफ सेल हो जाएगी, यानी सेल क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। इसके एग्जांपल, आप कभी बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करें, थोड़े से पानी में बहुत ज़्यादा नमक घोल लें या बहुत ज़्यादा चीनी घोल लें और उसमें किसी अंगूर को रख दें, ग्रेप को, तो देखेंगे कि अंगूर से बाहर पानी निकल आएगा और अंगूर आपका सूख करके किशमिश बन जाएगी। ग्रेप्स केप्ट इन शुगर सॉल्यूशन, किसी शुगर सॉल्यूशन में या सॉल्ट वाटर में बहुत ज़्यादा नमक पानी या चीनी बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें अगर आप अंगूर को रखेंगे तो अंगूर क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा और बन जाएगा किशमिश। जी हाँ, ये रहा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखेंगे तो क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नेट ऑस्मोसिस 0 होगी, यानी पानी अंदर भी मूव करेगा बाहर भी मूव करेगा और दोनों डायरेक्शन में बराबर पानी मूव करेगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्स ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस क्या है, एक्स ऑस्मोसिस क्या है, एंड ऑस्मोसिस क्या है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।